मैं चुनाव लड़ूं, काय को मुसीबत मोल लेते। हाँ, कुछ रेखा होती ऐसी, राजयोग होता है तो मैं बोलता हूँ लड़ो करो, ऐसा भी कईयों को मैं बोलता हूँ। अटल आए, मैं क्या निराश हो गया, ऐसा मैं कोई बात नहीं, लगो, फिर से जीत गए, हो गया तो हो गया। जिनका योग होता है तो ठीक है। खाम का परेशान क्यों होना, खाम खा बोलते हैं चाचा होकर भतीजा क्यों बनना, स्वामी होकर दास क्यों बनना। एक एक आदमी की खुशामद करो राजनीति में। करने की जो शक्ति है, करने का राग मिटाने के लिए कर्म करो, जानने का राग मिटाने के लिए उस दाता को जानो, मानने का नश्वर को मान मान के थक जाए, मानने का प्रभाव जहां से आता है उसको मान के पार हो जाओ। मुक्त होने के लिए आए हो, बंधन में पड़ने के लिए थोड़े जन्म में संसार में आए। दुख आए तो आपको चोट न करे, सुख आए तो आपको आकर्षित न करे। आप ऐसा परमानंद पालो, आपकी उपस्थिति से दूसरों का भला हो। ये सच्ची सेवा है, असली सेवा। हाँ, अपनी संस्कृति का यथा योग्य प्रचार करो, करवाओ, वो अलग बात है। लेकिन जितना आप आध्यात्मिक उन्नति करेंगे उतना ही सचमुच में देश का, मानवता का, संस्कृति का सेवा हो जाए। सुवर्ण की लंका बनाई 60,000 वर्ष तपस्या के फल से मैं बड़ा लंकेश बनूं, बड़ा प्रसिद्ध बनूं, आखिर क्या हो। ये वासना जीव को भटकाती, तो वासना मिटाने का सुंदर तरीका है। अगर वैसी थोड़ी साधना करें ना, 4-6 महीने में तो निर्वासनिक नारायण पद को पाले। जहाँ 60,000 वर्ष के बाद भी झक मारने पड़े, 6 महीने में उससे भी ऊंची पद भी पा सकता है। कोई हो करने वाला तो हम बताएं, उससे ऊंची पद भी 60,000 वर्ष तप करने के बाद भी अंत में रावण ने क्या झक मार ली। लेकिन ऐसा करो, 6 महीना बताता हूं, 6 महीना खाली वो साधन करो, 60,000 वर्ष तपस्या वाले से भी ऊंचे पद को आप पा लेंगे। ऐसे ऐसे हमारे पास गुरु प्रसादी की कुंजियां हैं, करने वाला कोई लाल मिले माई का। सोने की लंका बनी फिर भी दुखी होके गए, सुवर्ण का हिरणपुर बना फिर भी हिरण्याकश्यपु बेमौत मारे गए। जो अमिट है उसको पाने की तरकीब जान ले, 6 महीने में तो ब्राह्मी स्थिति में पहुंच जाए। खाली 6 घंटे रोज करे बस, 6 महीने में ब्राह्मी स्थिति। उन दिनों में नीच कर्मों का, कपट का त्याग कर दो। वैसे भी कपट से जो चीज मिलती है ना, वो तो कपटी को ही ले डूबती देर सबेर। वो चिंता हार्ट अटैक कर देवे, वो चिंता छोरे छोरियों की बुद्धि खराब कर देवे। कपट से जो चीज मिलती वो सुखदायी नहीं होती, सुविधा देने वाली होती है, आंखों को दिखता है कि बहुत है, लेकिन शांति, पवित्र जीवन नहीं देती। ये तो बिल्कुल महापवित्र जीवन देगी, जो मैं बताता हूँ, प्रयोग कर रहा हूं। खाली 6 महीना बस, काम धंधा सब उससे जो कमाएगा उससे कई गुना लाभ इसमें लाभ होगा। 2-2 घंटे 3 टाइम बस हो गया। लोग तो 12-12 घंटे जख मारते पेट के लिए, ये खाली 6 घंटे करे, फिर पेट के रोजी रोटी के लिए भी कुछ नहीं करे, अपने आप आ जाएगा सब। ऐसा जादू। नारायण हरि नारायण हरि, हरि ओम हरि। करने वाला कोई पात्र होगा उसको बताएंगे ना,
बड़े हीरे मोतियों के खजाने की कुंजी कहाँ है, ऐसा रास्ते में थोड़ी कुंजी दे देते हैं। देखें कोई दमदार होगा उसको बताऊंगा। ऐसे बहुत सारा जाहिर में बताते कोई कदर ही नहीं करता। पात्र होगा उसको बताऊंगा, पात्र होगा उसको बताऊंगा, उसको सहयोग भी करूंगा। मिलना चाहिए। हम देखें कोई दमदार हो तब ना। साधना क्या है, रास्ते जाते समय, रास्ते जाते जाते ये चीज बांटने की नहीं है। सड़क पे खेती नहीं होती। नारायण 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 नारायण। छह महीने तो बहुत हो गए। अरे हमने 40 दिन किया तब भी बहुत हो गया था। एक बार 7 दिन का अनुष्ठान किया था हनुमान जी से बातचीत करने के लिए। हनुमान जी प्रकट हो जैसे हम और आप हैं, ऐसे हनुमान जी से बातचीत करने वाली साधना किया था 7 दिन की। एक टाइम भोजन करना और 7वें दिन भूखा रहना। हनुमान जी प्रकट हुए, बातचीत करो, वो साधना किया था। कोई दूसरे भी क्या, ऐसे कई पापड़ वेले। अब तो राजाधिराज महाराज योग चल रहा है। खुशी से खा, खुशी से पी, खाऊं पीऊं सो करूं पूजा, हरू फिरूं सो करूं परिक्रमा, सोऊं तब करूं दंडवत, भाव न राखूं दूजा, सहज समाधि भली। अब वो चल रहा है। अब कुछ करते नहीं, न जप करते, न ध्यान करते, न कुछ नहीं करते। और जो कुछ होता है सहज में। जप भी होता है तो सहज में, करते नहीं। अब नारायण 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 नारायण। जब तक नहीं पहुंचे तब तक चलते, पहुंच गए तो फिर वहीं विचरण करो, वहीं हेरना फिरना होता। बहुत ऊंचा खजाना है। उसके आगे दुनिया तुम्हारी 100, 200, 500 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़ कुछ नहीं होता। मेरे पास एक आया 1000 करोड़ के आशा में था। थोड़ी सेवा वेवा किया तो विदेशों में ले गया था। फिर सूरत के आश्रम में आया, संचालक को बोला कि बापूजी को खबर करो, मेरा विदेश जाने का प्रोग्राम है, फ्लाइट है, लेकिन दर्शन करने को आया हूँ। उनको फ्लाइट पकड़ना, मैं क्या उनको संकेत किया कि ठीक है। फिर 1 आध घंटे के बाद फिर दूसरी बार समाचार भेज दिया कि उनको जहाज पकड़ना है और दर्शन करके ही जाएंगे। मैंने संकेत कर दिया। 2-3 घंटे के बाद हम बाहर आए तो मैंने उसको बुलाया। मैं क्या तुम्हारे को जहाज पकड़ना है तो मैंने तो तुमको बुलाया नहीं। उसने एक कुछ बनाया था वहाँ सूरत में। मैं क्या तुमने जो बनाया है चाहिए तो ले जाओ उखाड़ के, नहीं तो चाहिए तो मैं पैसा दिला दूं। सेठ हो तो तुम अपने पैसों के हो, जो तुम्हारी खुशामद करे ऐसे संतों के पास जाओ। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं, जब तुम आओ तब मैं हाजिर हो जाऊं, ऐसा नहीं है। मैंने ऐसी डांट चढ़ाई, ऐसी डांट चढ़ाई, वो टप टप आंसू बहने लग गए। मैं क्या क्यों रोते हो? मोरारजी भाई देसाई, चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर, उनसे भी उनका अच्छा संपर्क था, उनको मदद भी किया था। उनका फायदा भी लिया, मदद भी किया, वो मैं जानता था। मैंने डांट दिया तो रोने लगा। मैं क्या क्यों रोते हो? जाओ तुम्हारी खुशामद करे ऐसे संतों के पास जाओ, इधर ऐसा नहीं चलता। बोले नहीं, कड़वी दवा तो ओसामण, गुजराती में बोलते हैं ओसामण, तो कड़ू औसठ तो माँ बाप के गुरु चिड़ा। अहो भाव में आ गया था। ठीक है, इतना
सीधा अर्थ लिया तो अच्छा है, चलो। हमारी नजर उसके पैसों पे नहीं है, अब हमको लेना नहीं, उसको देना नहीं। उसको तो जो खुशामद करे उसको देना है, हम खुशामद नहीं करते, हमको चाहिए ही नहीं। मैं उसके बाद उसके 1 रुपया भी नहीं लिया। वो जो उसने बनाया वो भी पड़ा है, जो कुछ छोटा मोटा बनाया पड़ा है, हम नहीं रहते उसमें। नफरत भी नहीं है, हमें जरूरत भी नहीं है। हमारे पास गुरु का प्रसाद ऐसा है कि उसके आगे इस धरती का राज्य महाराज्य क्या होता है। इंद्र का वैभव भी कुछ नहीं है, ऐसा वैभव मेरे पास है गुरु जी का। नारायण 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 हरि। ये 50, 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़ क्या होता है? एक छोटी सी नथनी दे दिया तो गरीब बेचारे अमीर हो जाते हैं। हाँ, ये तो अल्लाह केड़ो केड़ो खजानू पिवाए थे। अगर ना हो जन हाही संत सचारा, न धरती हुजया न सिज चंड तारा। छड़े शहर बस्तियों रहन झंग जड़ में, सही सूरस क्यों कढ़न प्या कशाला। जंगल में एकांत में रह के कष्ट असुविधा सह के भी अपना मंगल दूसरों का मंगल करने वाले, ऐसे आत्मरामी संत होते। पढ़ो योग वशिष्ठ जरा। ओम श्री गुरु परमात्मने नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। हे राम जी, संतजन और सत्शास्त्र जो ज्ञान के सहायक है, उनके साथ मिलकर विचार करना कि मैं संतजन और सत्शास्त्र जो आत्मज्ञान के सहायक है, उनसे मिलकर विचार करना। अकेले में तपस्या 60,000 वर्ष कर ले, उतना फायदा नहीं होता जितना संत शरण में फायदा होता। हिरण्याकश्यपु ने 60,000 वर्ष तपस्या की, मन चाहा हिरण्यपुर बना लिया, मन चाही चीज वस्तु उपलब्ध कर ली, लेकिन मन के पार नहीं गए, आखिर में ऐसे ही मरे। ऐसे ही रावण ने भी खूब तपस्या की और खूब उपलब्धियां की, सोने की लंका, लेकिन साथ में कुछ चला नहीं। इससे तो शबरी ने संत सानिध्य लेकर ऐसी चीज पाई, थोड़े समय में परम पद की प्राप्ति। धन्ना जाट ने पाली। कुल मिलाकर मनुष्य में सत्य संकल्प सामर्थ्य छुपा है। जिस ऊंचाई को छूना चाहे छू सकता है। सभी ऊंचाइयों से बड़े में बड़ी ऊंचाई है कि कोई बाहर की ऊंचाई ऊंचाई ना दिखे। आत्म विश्रांति, आत्मयोग, आत्म शांति, ब्राह्मी स्थिति, वो सब ऊंचाइयों का बाप है। आत्म साक्षात्कार। चलो जज बन गए तो आखिर क्या, रिटायरमेंट होगा, गोडे दुखेंगे नहीं। चीफ जस्टिस भी हो गए तो क्या है, चीफ मिनिस्टर भी हो गए तो क्या है, बेचारे हो गए। कई प्रधानमंत्री मेरे पास आए, आखिर क्या। परमात्मा प्राप्ति के सिवाय कुछ भी मिलता है छूट जाता है। सोने की लंका मिलो चाहे हिरणपुर मिलो, ईश्वर एक शाश्वत तत्व है, वो अपने आत्म रूप में, उसको पाए बिना कुछ भी पाया तो सदा नहीं रहेगा। तो वशिष्ठ कहते हैं, राम जी, संतजन और सत्शास्त्र जो संतजन और सत्शास्त्रों से उनसे मिलकर विचार करें। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, संसार क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है। फिर मोक्ष के रास्ते लगे, मुक्ति के रास्ते लगे। बंधन क्या है, शरीर को मैं मानना और वस्तुओं को मेरा मानना और उसी में सुख लेते रहना, ये बंधन है। आत्मा को मैं मानना और व्यापक परमात्मा को अपना मानना और उसी सुख स्वरूप में
उसका ज्ञान पाना, उसमें विश्रांति पाना, उसमें प्रीति करना, ये मुक्ति है। तो मुक्ति के रास्ते लगे, बंधन के तरफ महत्व तो नहीं दे। बस जो संसार में फंसा है उन चीजों को, उन भावों को, उन कर्मों को महत्व ना दे, और जो आत्मा परमात्मा में जगा है उस भाव को, उस कर्म को, उस निष्ठा को महत्व दे, कल्याण हो जाए। तीर्थों को महत्व देते हैं, मूर्ति मंदिर को, पूजा पाठ को महत्व देते, लेकिन विचार को महत्व देना। श्रद्धा तो है, लेकिन श्रद्धा के साथ बुद्धि योग भी चाहिए। बुद्धि योग उपाश्रित मच्चित्त सततम भव। बुद्धि योग से उपासना करके मुझ चैतन्य में चित्त लगाओ, सतत हो गया। जैसे लट्टू है, ट्यूबलाइट है, पंखा है, माइक है, टिल्लू है, साधन अनेक है, लेकिन सब में विद्युत तत्व एक। ऐसे मन, बुद्धि, शरीर सब अनेक, लेकिन उसमें देखने की, सुनने की, सोचने की सत्ता वही परब्रह्म परमात्मा की, वही आत्मदेव की, नित्य तत्व की। उस नित्य तत्व को मैं के रूप में जान ले, हो गया काम। बस इतना ही तो है। वही रोम रोम में रम रहा है, इसलिए उसका नाम राम है। वही कल्याण स्वरूप है, इसीलिए उसको शिव भी बोलते। नर नारी का आयन है, इसलिए उसको नारायण बोलते। कठिन नहीं है, लेकिन जिनको कठिन नहीं लगता, ऐसे महापुरुषों का मिलना कठिन हो जाता। ऐसे महापुरुषों का मिलना कठिन है, और ऐसे महापुरुषों के मार्गदर्शन में उस तत्व में विश्रांति पाने का इरादा पाना कठिन, बाकी तो कठिन नहीं। तुलसीदास जी कहते, तन सुकाय पिंजर कियो, धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना, बिना विचारे ज्ञान। आत्मज्ञान का विचार करना चाहिए, संत और सत्शास्त्रों से मिलकर आत्म परमात्मा तत्व का विचार करना चाहिए। शरीर अनित्य है, सुख दुख अनित्य है, मित्र शत्रु का भाव अनित्य है, उसको जानने वाला कौन है? वो नित्य तत्व मुझे कैसे मिले? ऐसे दिन कब आएंगे कि मुझे संसार स्वप्न लगे? ऐसे दिन कब आएंगे कि मैं अपने नित्य पति को पालूं? जगतपति वही है, वास्तव में जगतपति अपना आत्मदेव परमात्मा है। पति मिल गया, पत्नी मिल गई, यह सब धोखा है। न पति साथ रहेगा, न पत्नी साथ रहेगी, न अपना शरीर साथ रहेगा। जो कभी साथ न छोड़े वही वास्तविक में परमेश्वर अपना आत्मदेव है। ये तो सब खिलौने हैं, शरीर अपने खिलौने हैं, खिलौने खिलौने से मिले और बिछड़े। 6 रुपए पैसे भी खिलौने हैं, मिल मिल के बिछड़ जाए वो माया है, और जो कभी बिछड़े नहीं वो महेश्वर है, परमात्मा देना। तीन मिनट उस परमात्मा में टिक जाए ना तो दोबारा जन्म नहीं होगा, ऐसा है। खाली 3 मिनट ब्राह्मी स्थिति आ जाएगी। बिलोरी कांच जैसा पानी है, प्यास लगी है तो हम तालाब छोड़ के आए। आप प्यास के लिए इधर उधर तड़पते, पीछे आधा मिल जाओगे तो बहुत सरोवर सुंदर है। आधा मील से ज्यादा नहीं जाना, और कुछ हरा हरा देखेगा, लेकिन सरोवर है, ढका है हरियाली से। जरा वो आदमी गए, देखा आधा मील तो हो गया। महाराज झूठ भी नहीं बोलेंगे, पानी तो दिखता नहीं। इधर उधर देखा, जरा आगे गए, थोड़ा हिलाया तो देखा कि ओ ये तो हरे पत्तों से सारा सरोवर ढका है। हटाया, पानी पी लिया है। वो तो फिर हरे पत्तों से ढक गया, लेकिन उस पानी का स्वाद और पानी का ज्ञान अब कोई छीन नहीं सकता। चुल्लू भर के पी लिया,
एक चिल्लू सरोवर की खबर है, एक घूंट पानी सरोवर का पी लिया, पूरे सरोवर की खबर है। ऐसे ही तुम्हारे अंतःकरण में 3 मिनट के लिए परब्रह्म परमात्मा का अनुभव हो गया, उसको कोई छीन नहीं सकता। अभी ये पुस्तक मैंने आपको दिखाई, इसका आपको ज्ञान हो गया। अब मैं ये छुपा दूं, दूसरी बातों में लगा दूं, तो पुस्तक छुपा दी तो आदर्शन हो गया, दूसरी बातों में लग गए तो विस्मृति हो गया। लेकिन इस पुस्तक का अज्ञान नहीं होगा। एक बार ज्ञान हो गया ना, अज्ञान नहीं होगा। ऐसे एक बार परमात्मा तत्व का ज्ञान हो जाए, फिर मृत्यु के समय हाय बेटा, हाय पैसा, हाय डॉक्टर करते करते भी मरे तो भी अज्ञान नहीं, जैसे जन्मते मरते ऐसा नहीं होगा, मुक्त आत्मा हो जाएगा। ऐसा ज्ञान है। आत्म साक्षात्कार का मार्ग ऐसा नहीं है कि चलो एक चावल का दाना खा लिया तो एकादशी का व्रत टूट गया, ऐसा नहीं है। ज्ञान का मार्ग शहनशाही मार्ग है, राजाधिराज महाराज मार्ग है। तुलसीदास जी ने कहा, ज्ञान मान जहां एको नहीं, जिसकी कोई मान्यता नहीं है। मैं इतना बड़ा हूँ, इतना होशियार हूँ, ये हूँ। देखत ब्रह्म समान सब माही, कहिए तासु परम विरागी। तृण सम सिद्धि 3 गुण त्यागी, परम विरागी। सिद्धि भी को तुच्छ और 3 गुणों का त्याग, सात्विक राजस तामस। सात्विक सद्गुणों का भी अहम नहीं होगा, राजस का भी नहीं, तामस का भी नहीं। ऐसा इसमें बहुत भूखामरी भी नहीं है, सताना नहीं है अपने को, सहज में। वासना का गुलाम भी नहीं, वासना का दमन भी नहीं। तपस्या में वासना दमन होता है, भोगी वासना का गुलाम बनता है। ये न भोगी है न तपस्वी है, यह तो राजाधिराज योग है। न भोगी है न त्यागी है, मध्यम मार्गी, दोनों किनारों को छूते हुए जा रहा है। नारायण हरि हरि ओम हरि। पढ़ो। भली प्रकार प्रयत्न करके विवेक संयुक्त सदा अध्यात्म शास्त्र का विचार करना और सत्य व्यवहार और सात्विकी कर्म करना। और व्यवहार में सच्चाई होनी चाहिए, सात्विक कर्म। छल कपट करो, ब्रह्म ज्ञान की बात करे तो नहीं होगी। व्यवहार में सज्जनता, सात्विकता, पर दुख कातरता, तत्परता। कबीर जी देखो ताना बुनते थे, कपड़ा कितना बढ़िया बनाते थे। लोग हिम्मत नहीं करते थे कपड़ा देखने की, बोले राम जी ने बनाया, राम जी के लिए बनाया, ले जा देख, इतना बढ़िया भारी हम नहीं ले सकते। बोले नहीं नारायण, जो सामान्य कपड़ा है उसी दाम का है, ले लो। ताना बुनते सफाई होती थी, खूब बढ़िया कपड़ा बनाते। ग्राहक भी ठाकुर जी का रूप है, काय को हल्की चीज देना, काय को लापरवाही से ताना बुनी करना। नारायण नारायण हरिओम हरिओम हरिओम। हाँ जी। सात्विकी कर्म करना और अवज्ञा करके मृत्यु को विस्मरण न करना। सात्विक कर्म करे, अवज्ञा करके मौत को न भूले। मौत सिर पे खड़ी है, देर सबेर आएगी। मौत आ जाए सब छीन ले, पराया कर ले। कपट से अपना अपना मान के कितना करो। मौत की अवज्ञा न करो, मौत को न भूलो। 50 साल हो जाए फिर अपने स्वार्थ के लिए कर्म नहीं करना चाहिए, परहित के लिए। 51 50 थी वैन तो के पंजे पुटन ला पाण ला छॾे दे। भगवत कार्य समाज के लिए, ईश्वर के लिए, धर्म प्रचार के लिए। 50 साल के बाद
अपने परिवार के लिए जो करता है वो बैल है, बैल। संसार वाही बैल सम, दिन रात बूझा ढोए है। 50 साल के बाद जो करता है परिवार के लिए, समझो बैल है वो। धर्म के लिए करना चाहिए। तन से, मन से, धन से जो भी काम करे अपने धर्म के प्रचार प्रसार का, सेवा का काम। 50 साल के बाद अपने स्वार्थ के लिए करता है तो बैल है, फंसेगा। ऐसे बैल पर कबीर जी ने कृपा किया। किसान था पास में, बड़ा धनाढ्य किसान था। कबीर ने कहा भाई सत्संग में आना। हाँ महाराज आएंगे आएंगे। वो आखिर मर गया। कबीर जी ने ध्यान करके देखा कि बैल बना है। फिर हल में जोता, फिर कसाई के घर दिया। तो कबीर जी ने साखी बनाई। बैल बने हल में जुते, ले गाड़ी में दीन, तेली के कोलू बने फिर कसाई घर लीन। मांस कटा बोटी बिकी, चमड़न मढ़ी नगार, कुछ कर्म बाकी रह गए उस पे पड़ रहे मार। नगारा बजा, डंडे पड़ रहे। 50 साल के बाद वो बैल बना। संसार वाही बैल सम, दिन रात भुजा ढोए। सारी जिंदगी कोई संसार के लिए पैदा हुए क्या? भगवान के लिए पैदा हुए। भगवान के लिए देवी कार्य करें, धर्म प्रचार के लिए करें, धर्म की रक्षा, धर्म के स्थान की रक्षा, ये अपना कर्तव्य है। हमारी 2 बेटे बेटियों के लिए कर्तव्य तो हो गया ना। 18 साल के ऊपर हो गए बेटे बेटी, बस छूट गए। शादी विवाह हो गया, कर लिया, नहीं हुआ। 18 साल तक उनको पाला पोषा, बहुत हो गया। क्या करें? बच्चों की चिंता है, उसकी चिंता है, उसकी चिंता है। तो बैल बनो, फिर जाओ चिंता करते करते। मुर्दे को प्रभु देता है कपड़ा लकड़ा आग, जिंदा नर चिंता करे उसके बड़े अभाग। चिंता क्या करना? जो मृत्यु को विस्मरण करके संसार कार्य में लग जाता है वह डूबता है। मौत को भूलकर संसार के कार्य में अपने स्वार्थ में लग जाता है, वो संसार में डूबता है। न जाने किसके गर्भ में आए, गर्भ मिले न मिले नाली में बह जाए। इसलिए मनुष्य जन्म नहीं है। इसलिए स्मरण करके सन्मार्ग में लगना, और जिस पद में महा उदार और शीतल चित्त ज्ञानी पुरुष स्थित है उस पद के मार्ग और दर्शन में सदा इच्छा रखना। जिस पद में ज्ञानवान स्थित है उस पद को में स्थिति करना, उस पद को पाने की इच्छा रखना, आत्मा पद पाने की। गुरु का सलूका मलूका, दया ही तही भाई सलूका मलूका थी लगो। संसारी बन के तक खूब देख लिया, और भगवान का बन के देखो, जीवन मुक्त बन के देखो। इस संसार में जो जीत होती है उसको सच्चा नहीं माने, जो हार होती है वो भी सच्ची ना माने, और जो दुख होता है उसको भी सच्चा ना माने, जो सुख होता है उसको भी सच्चा ना माने, और जो आपकी जाति है न उसको भी सच्चा ना मानो। मैं मराठा हूँ, मैं सिंधी हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं गुजराती हूँ, ये सब एक खिलवाड़ मात्र है। आप जीव हैं ये भी बात सच्ची ना माने, आप ईश्वर हैं ये भी बात सच्ची ना माने, तो हम कौन है कि जिससे दुख जाना जाता है वो आप ज्ञान स्वरूप है, जिससे सुख जाना जाता है, जिससे जाति जानी जाती है, जिससे गरीबी और अमीरी जानी जाती है, जिससे ईश्वर जाना जाता है, जीव भाव जाना जाता है, उस सब को जानने वाले सच्चिदानंद परमात्मा के अमृत पुत्र हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा। आप सत्य हैं, शरीर असत्य है, पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा। आप सत्य हैं, दुख असत्य है, आप सत्य हैं, सुख असत्य है।
तो ये सब संसार उतार चढ़ाव है, इसको सच्चा मान के अपने सत्य स्वभाव को खो मत। एक खिलवाड़ मात्र है, अपने सत्य स्वभाव में आने के लिए उतार चढ़ाव की लीला है भगवान की। तो गरीबी भी सच्ची नहीं, अमीरी भी सच्ची नहीं, बीमारी भी सच्ची नहीं, तंदुरुस्ती भी सच्ची नहीं। ये सब जैसे गंगा की धारा में बालू के छोटे मोटे कण और कंकड़ बहते जाते, ऐसे सब समय की धारा में बह रहा है। बचपन में कितनी कितनी सफलताओं पर हर्ष हुआ था, कितनी कितनी विफलताओं पर अथवा किसी ने मार दिया और छीन लिया वो दुख हुआ था। अभी वो याद भी नहीं रहता। कोई मुश्किल से 100 में से कोई घटना याद होगी तो होगी। समय की धारा सबको ले जाती, लेकिन आप वही के वही। सुख बचपन के चले गए, दुख बचपन के चले गए, सफलताएं चली गई, विफलताएं चली गई, शरीर की हड्डियां भी 7 साल में पूरी बदल गई, फिर भी आप नहीं बदले। तो आप सत्य स्वभाव है, आप ज्ञान स्वभाव है, आप चेतन स्वभाव है, आप अमर स्वभाव है। ओ रोम रोम में आपका चेतन स्वभाव रम रहा है। उसी को भगवान शिव जी कहते हैं, उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताही भजन तजी भाव न आना। जगत के स्वभाव को जानोगे न तो लगेगा कि हाय हम कहाँ फंसे हैं। जगत दिखता सुंदर आकर्षण वाला है, लेकिन गंदगी से भरा है। कितना भी सुंदरा हो सुंदरी हो, लेकिन नाक ऊंची करके देखो क्या भरा है। होठों में जरा सा नजीक देखो तो कैसी बदबू है। मल मूत्र मज्जा थूक लींट रक्त मवाद चमड़ा हड्डियां। ये तो अच्छा है कि भगवान ने जरा कवर दे दिया है। अगर चमड़ी का कवर हटा के देखे तो अंदर क्या चल रहा है प्रोसेस। ऐसे ही जो मित्र निकट का मित्र है वो भी दुख ही देता है। मित्र को दुख आता है तभी दुख मिलता है। मित्र नाराज होता है तो दुख मिलता है। मित्र शत्रु बन जाता है तो दुख मिलता है। मित्र बीमार होता है तो दुख मिलता है। मित्र मर जाता है तो भी दुख। मित्र ममता से दुख देता है और शत्रु जला के दुख देता है और शरीर विकारों से दुख देता है। फिर भी मनुष्य जीवन महान है, क्योंकि इसमें सत्य स्वभाव, चेतन स्वभाव, आनंद स्वभाव, अपने इष्ट देव को, परमेश्वर को जानने की मति है और सत्संग सुनने का अवसर है। आपकी नजरिया ऊंची कर दो तो इस संसार से पूरा फायदा मिलेगा। कल भी बताया, आज बताया था मैंने, कल भी बताया था। सुपारी देखी, मन में आया कि सुपारी बढ़िया है, खाने के लिए बहुत अच्छी रहेगी। दूसरे ने सुपारी देखी, बोली ये सुपारी खरीद लें तो बहुत नफा होगा। तीसरे ने सुपारी देखी, बोली इस सुपारी ले लें और गणपति जी की पूजा करेंगे। सुपारी वही की वही है। स्वादु को सुपारी भोग लगती है और लोभी को सुपारी धन का साधन लगती है। भक्त को सुपारी भगवान की भाव जगाने के लिए। चीज वही की वही है। ऐसे मंदिर की मूर्ति वही की वही है। पुजारी के लिए कमाई का साधन लगता है मंदिर, मस्जिद, चर्च। भक्त को भक्ति का साधन लगता है और व्यापारी को बिजनेस का साधन लगता है। तो आपकी नजरिया अगर संसार में है कि शरीर का उपयोग करो, उपभोग नहीं। खाओ लेकिन ऐसा कि जिससे बीमारी ना हो, नपातुल्ला। संसार करो, बच्चों को जन्म दो, लेकिन विकार भोगने के लिए शादी का उपयोग नहीं है। निर्विकार नारायण से मिलने के लिए पति पत्नी का आध्यात्मिक नजर से देखें एक दूसरे को। धर्म पत्नी और पति देव, तो पत्नी में जो धर्म उपलब्ध कराने की योग्यता है वो जागृत हो और पति में जो देवत्व है वो जागृत हो। जब सुपारी में देवत्व बुद्धि जागृत करने से भला होता है तो एक दूसरे के अंदर छुपे हुए परमात्मा देव की प्रसन्नता के लिए मस्काबाजी नहीं, एक दूसरे के हित में काम करने से कर्म योग हो जाएगा, सद्भाव से भक्ति योग हो जाएगा और भगवत तत्व के ज्ञान से ज्ञान योग हो जाएगा। कुल मिलाकर अपने जीवन को ऐसा निर्दुख बनाओ, ऐसा निर्भर बनाओ, जीवन की शाम होने के पहले जीवन दाता का जो रोम रोम में रम रहा है वो स्वभाव अपने अंतःकरण में जागृत हो जाए
उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताही भजन तजी भावना आना। तो सच्चिदानंद जो है ना सत्य स्वरूप है, शरीर मरने के बाद भी आप रहते हैं, चेतन स्वरूप है। इस शरीर के बाद भी वो चेतन सत्ता है, तभी तो नरक स्वर्ग अथवा पुनर्गमन हो। और आपका आत्म स्वभाव आनंद स्वभाव है, इसलिए आप मरने से डरे नहीं, दूसरे को डरावे नहीं, आप अज्ञानी बने नहीं, दूसरे को अज्ञानी बनाए नहीं, आप ठगे जाए नहीं, दूसरे को ठगे नहीं, आप दुखी होवे नहीं और दूसरे को दुखी करे नहीं। आप भी आनंद में रहो और आपसे मिलने वाले का भी ज्ञान बढ़े, चेतना बढ़े और आनंद बढ़े। तो ये है सच्चिदानंद स्वभाव जगाना, ये आपका असली स्वभाव है। जड़ता, फरियाद, चिंता, भय ये विकारी स्वभाव है। विकारी स्वभाव से आप मिलो नहीं, ये झूठे स्वभाव से आप जुड़ो नहीं। मैं दुखी हूं ये झूठा आरोप, मैं सुखी हूं ये झूठा स्वभाव, मैं पंजाबी हूं, मैं फलाना हूं, ये सब झूठे नाटक के नाम है। मैं तो इन सब के बाद भी रहता हूं। ये शरीर मरेगा तब भी मैं रहूंगा, तो क्या पंजाबी रहेगा, अग्रवाल रहेगा, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, माई भाई रहेगा, वही चेतन रहता है। तो वास्तव में आप चेतन है, आप मराठे हैं, वसई के हैं, ये ऊपर ऊपर से कहने के लिए कहो, बाकी आप तो सतचित आनंद आत्मा है, परमात्मा के अविभाज्य अंग। जैसे घड़े का आकाश महाकाश से अविभाज्य है, ऐसे आत्मा परमात्मा से अविभाज्य है। तो परमात्मा भी आपको मार नहीं सकते, और शरीर तो परमात्मा में नहीं रखा, तो तुम क्या रखोगे। और आत्मा और परमात्मा तो एक ही रूप है, तो कैसे मारेंगे। इसीलिए भगवान को पूजा पाठ करें, भगवान मेरे को मारे नहीं। अरे भगवान तो क्या मारे नहीं, भगवान अपना शरीर नहीं रखते तो आपका भी नहीं रहेगा। शरीर प्रकृति का है, व्यवहार प्रकृति का है, आप आत्मा है और परमात्मा के हैं। राम काज बिन कहाँ विश्राम, अपने राम को पाए बिना, राम के कार्य किए बिना विश्राम कहाँ। राम में विश्राम, शरीर में विश्राम कहाँ। तो ऐसे काम करें कि काम करने का अहंकार न रहे और फिर राम में विश्रांति। ऐसा भाव करें कि भाव करने का भी अहंकार न रहे और भगवत रस। अभी थोड़ा भगवान का नाम लेंगे, फिर दोनों हाथ ऊपर करवाऊंगा और हंसोगे, और फिर थोड़ी 1 सेकंड चुप रहोगे। ओम शांति, ओम आनंद। अभी सिखाता हूं जो नए हैं उनको, पुराने तो सिखे सिखाए भी। घर में रोज करना, जिससे भगवत स्वभाव प्रकट हो, तुम्हारा असली स्वभाव प्रकट हो। तुम दुखी हो ये नकली बात है, तुम बीमार हो ये नकली बात है। क्या ख्याल है, तुमको टेंशन है ये नकली बात है। टेंशन है मन को, हम हैं अपने आप हर परिस्थिति के बाप। हरि ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम ओम ओम, प्यारे जी ओम ओम ओम, माझा विठ्ठला ओम ओम, पांडुरंगा ओम ओम, विठ्ठल माऊली, गुरु माऊली, माझी माऊली। महाराष्ट्र में भगवान को मैया भी बोलते। अरे ओम 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 ओम। हरि ओम ओम, प्रभु जी ओम ओम, प्यारे जी ओम ओम, मेरे जी ओम ओम, योगेश्वर योगी जी ओम ओम। आत्मा परमात्मा योगी है, वास्तव में प्रभु ही योगी है। सभी को बुद्धि मन में योग प्रभु ही देते हैं। ओम ओम माझी माऊली, माझा विठ्ठला, माझा हरी, माझा गुरुदेवा। हरि ओम ओम, आनंद देवा, माधुर्य देवा, वसई वालों का मंगल करने वाले मंगलमय देवा। ओम ओम ओम। मूर्ख हृदय न चेत, यद्यपि गुरु मिले बिरंची सम। तो ये बेवकूफी मिटाने के लिए पर्वों का फायदा उठाना चाहिए। अपनी गंदी आदत, झूठ, कपट, ये सब मिटाना, दोष।
निर्दोषम ही समम ब्रह्मा, भगवान निर्दोष है, प्राणी मात्र के ही देशी है। वासना में दोष है, भगवान ब्रह्म में कोई वासना नहीं। वासना है तो जीव, वासना मिटी तो ब्रह्म। अज्ञान और वासना है तो जीव है, अज्ञान और वासना मिटी तो वही जीव ब्रह्म है। ब्रह्म सर्वव्यापक है, इस ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं तो जीव अलग से कहां से आ गया। अरे बोले ब्रह्म की चेतना में जहां अज्ञानता का हिस्सा वासना रही, अंतःकरण अवच्छिन्न अधिष्ठान तो ब्रह्म है, लेकिन ऊपर से जो त्रिगुणमयी माया में जी रहा है तो वो जीव हो गया। तो श्री कृष्ण ने कहा देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया, ये मेरी माया तरना बड़ी दुस्तर है। ये माम प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे, जो मुझ चैतन्य को प्रपन्न होते वो इस माया से तर जाते। श्री कृष्ण अर्जुन के साथ है और अर्जुन इतने संयमी है, फिर भी इस माया से तरने के लिए अर्जुन को क्या क्या बेचारे को सच्चाई से हृदय खोल के कहना पड़ा, मुझे ऐसा होता है, मुझे ऐसा होता है केशव। अब तो श्री कृष्ण ने कहा तत्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया, विधि सहित जाकर प्रणिपात हो जाओ, विनयी बनो। विनय होगा तब बुद्धि में ज्ञान आएगा, नम्रता होगी, ज्ञान की प्यास होगी, अज्ञान मिटाने की अपनी तैयारी होगी, तब आएगा ज्ञान परमात्मा तत्व का। तत्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी ऐसा नहीं कि घूमना सिखा दिया, कोई प्रयोग सिखा दिया, हु हा हा करके तुमको प्रसन्न रहना सिखा दिया, लेकिन वो दैत्य दानव हास्य है, इससे तो देव मानव हास्य ऊंचा होता है, उससे भी योगी हास्य ऊंचा होता है, इससे भी योगी योगेश्वर हास्य ऊंचा है। केवल निगाह से ही प्रसन्नता डाल दी सब आनंद में, हु हा करने की जरूरत ही नहीं। श्री कृष्ण जरा दृष्टि घुमाते, बछड़े भी प्रसन्न और गायें भी प्रसन्न, गोपियां भी प्रसन्न और ग्वाल भी प्रसन्न। ऐसे योगेश्वरों की कितनी प्रसन्नता की एक दृष्टि डाल देना। योगी रे क्या जादू है तेरे प्यार, हु हा दैत्य दानव हास्य। देखा होगा महाभारत और रामायण, ताड़का कैसा करती है, रावण कैसा करता है, लेकिन इस हु हा में दैत्य दानव हास्य विदेशों से सिंबल मारकर अभी लाफिंग क्लबों के द्वारा सिखाया जाता है। चलो जो नहीं हंस सकते उनके लिए ठीक है, चलो, लेकिन इसमें खतरे भी है। अगर हार्ट कमजोर है तो हु हा में कभी हार्ट भी हु हो जाएगा। गर्भिणी है और ऐसा हु हा किया तो कभी गर्भ भी हु हा हो जाए। ऑपरेशन के नए टांके और हु हा करने गए तो टांके भी हु हा हो सकते। ऐसे तो भगवान का जप करते करते, भगवान का नाम लेते लेते हाथ ऊपर करके हास्य करे तो जीवनी शक्ति ऊपर को आती है, 72,000 नाड़ियां ऐसे ही शुद्ध हो जाती। तो मैं साधकों को ये करवाता हूँ, देव मानव हास्य, परमात्मा देव और ये मनुष्य शरीर, उसका नाम लेते लेते ये कराते तो उससे तो 50 गुना ज्यादा कम मेहनत में ज्यादा लाभ होता है, स्थायी लाभ होता है। उसमें क्रिया हु करना पड़ता है ना, हु हा। इसमें आरंभ में जरा सी क्रिया, बाद में भगवान नाम है तो भाव है, ज्ञान है, प्रेम है, भगवत सत्ता है, तो ये अपने को बहुत फायदा है। जो देव मानव हास्य करते ना तो हु हा हास्य से सैकड़ों गुना ज्यादा फायदा है, और इससे भी ज्यादा योगी हास्य में, और इससे भी ज्यादा योगेश्वर हास्य में। योगेश्वर हास्य तो खाली दृष्टि डाल दे तो वो सामने वाले के दुख दूर। मेरे गुरुजी में ऐसा सामर्थ्य था। एक लड़का आया, मैं ऐसा बहुत दुखी था,
उसने अपनी व्यथा सुना रहे थे, साईं सुन रहे थे। साईं को दया आ गई, उसके सामने खाली देखा, वो ऐसा हंसे, ऐसा खुश खुश खुश, मैं नया नया था, ताजुब हो गया मुझे। गुरुजी ने छुआ नहीं कुछ, खाली उसकी व्यथा सुनते सुनते खाली दृष्टि डाली, उसकी पीड़ा दुख चिंता क्या क्या प्रॉब्लम सब को, उसको खुशी समाए नहीं। उस समय तो मुझे आश्चर्य हुआ, ये कैसे होता होगा, एक कैसे। बाद में पता चला कि भाई जिसको आत्मज्ञान हो गया, ऐसे ज्ञानी की नजर मात्र ही कल्याण कर देती। सूरज को कोई कहे रोशनी दो तो वो मूर्ख है, चंदा को कोई कह देता चांदनी दो, गंगा जी को बोले कोई जल दो तो मूर्ख है। ऐसे आत्मज्ञानी गुरु को कोई बोल दे आशीर्वाद दो तो वो बेचारा मूर्ख है। मैंने फिर गुरु जी से आशीर्वाद नहीं मांगा, मैं समझ गया बस जहां है ठीक है। हमने गुरु जी से मांगा नहीं, और गुरु जी की निगाहों ने हमें देने से कुछ बाकी भी नहीं रखा। गुरु जी की वाणी दृष्टि, ब्रह्मवेता तो वही ब्रह्मवेता है। ऐसे ब्रह्म ज्ञान का उद्देश्य बना लो जो हजारों वर्ष की समाधि से भी ऊंचा है। लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए में भी आज का आदमी सोने की लंका नहीं बना सकता। ऐसा रावण सोने की लंका बनाने के बाद भी गिर गया। हिरणपुर बनाना आज के युग में संभव नहीं किसी देश को। ऐसा हिरणपुर बनाने वाले भी आए हिरण्याकश्यप, फिर भी कुछ नहीं। तत्व ज्ञान के आगे वो भी बबलू हो गया। प्रहलाद उससे आगे, उसका बेटा उससे आगे हो गया, तत्व ज्ञान मिल गया नारद का। हिरणपुर हिरण्याकश्यप का प्रभाव, दैत्य सेना, क्या क्या दबदबा, लेकिन प्रहलाद को नारद जी का सत्संग मिला, वासुदेव सर्वमिति की साधना में लग गया तो प्रहलाद हिरण्याकश्यप से कई गुना आगे निकल गया, क्योंकि जहाज की साधना थी, उसकी तो तपस्या थी, करके पाया था। इसने स्वीकार कर जान के पा लिया। परमात्मा जैसा सुहृद, हितैषी, समर्थ और ज्ञानवान धरती पे तो क्या त्रिभुवन में कोई था नहीं, है नहीं, हो नहीं सकता। और वो परमात्मा, मैं भक्तन को दास, मैं संतन को दास, भक्त संत मेरे मुकुटमणि। तो भक्तों के पास ऐसा क्या है? तो भगवान वल्लभाचार्य ने भागवत में टीका में लिखा कि भगवान में तो 30 सद्गुण है, भक्त में 36 है। लो, 30 तो भगवान के और 6 उनके अपने, 36। भगवान तो टकुर टकुर देखते हैं, लेकिन भक्त तो टकुर टकुर देखते और हमारे सामने लेते भी हैं, देते भी हैं, खाते भी हैं, हमको खिलाते भी हैं। गलती होती तो टोकते भी हैं और अच्छा करते तो शाबाश भी देते। ठाकुर जी तो चुपचाप बैठे, हाँ कभी कभी मुस्कान दिखाएंगे, लेकिन भक्त में ये 6 विशेषताएं होती। तो हमारा बंबई में कार्यक्रम था, तो बंबई में एक बड़ी संस्था है, तो उस संस्था के जो महंत थे, प्रेम प्रकाश मंडल के स्वामी शांति प्रकाश, उन्होंने मेरे प्रवचन में, मेरा प्रवचन था वहां, तो उन्होंने कहा कि मेरा पूना में प्रोग्राम था, लेकिन महाराज जी आने वाले, तो फिर भाई हम पूना कैसे जाएं। मैंने पूना में प्रोग्राम कैंसिल किया। वो संत थे, उनके भी बहुत भक्त हैं, लेकिन पूना का प्रोग्राम कैंसिल करा। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई भगवान तो है आम का वृक्ष और संत हैं उसके फल। तो आम का वृक्ष से ही फल होते हैं, लेकिन फल का जो स्वाद है वो तो, इसीलिए तो आम्र वृक्ष की शोभा है। तो भक्त है तो भगवान की शोभा, और भगवान है तो भक्त को रस है। परस्पर भावयन्तो। आप अपने को महाजन मानते, व्यवहार में असलियत नहीं है। आप अपने को पंडित मानते हैं,
महिला मानते हैं, लड़की मानते हैं, लड़का मानते हैं, ये असलियत नहीं है, व्यवहारिक है, ड्रामा है। आप अपने को दुखी मानते हैं, ये असलियत नहीं है, दुखाकार भाव है, दुखद परिस्थितियां हैं। ये असली बात नहीं कि आप दुखी हैं। आप अपने को सुखी मानते हैं, ये भी असली बात नहीं है, सुखद अवस्था है, सुखाकार भाव है। आप अपने को जीव मानते हैं, ये भी असली बात नहीं है। आप अपने को ईश्वर मानो तो भी असली बात नहीं। आप तो ईश्वर जिससे जाना जाता है, जीव भाव जिससे जाना जाता है, दुख जिससे जाना जाता है, सुख जिससे जाना जाता है, महाजनपना जिससे जाना जाता है, आप तो ज्ञान स्वरूप परमात्मा के सनातन तत्व है लाला, सच्चिदानंद के सनातन वंशज है। उधर को आकर ज्ञानमय तप किया, ध्यान किया तो वो क्या कल्याण होता है। जिसको ईश्वर प्राप्ति की तीव्र लगन हो, मैं उसको टैक्ट बता दूं, मनमानी साधना 12 साल, ये 12 हफ्ता में वहां पहुंचा दूं। ज्ञान की ऐसी महिमा है। 12 साल मनमानी साधना भक्ति से जितने ऊंचे गए, 12 हफ्ता में बताऊं ऐसी साधना करो, उसे आगे निकल जाएगा। तो परीक्षित ने जीवन भर किया, लेकिन सुखदेव जी के 7 दिन का सानिध्य और सत्संग परीक्षित को उठाकर ऊंचाई पे रख दिया। हमने बचपन में क्या क्या सिद्धियां आई, क्या क्या चमत्कार होने लगे, 22 साल की उम्र तक तो हम समझते थे हमारे पास, लेकिन गुरु जी के चरणों में गए तो 40 दिन में ऐसी जगह पहुंचे कि वाह वाह आए। फिर 40 दिन की वो साधना किया तो ऐसा खजाना मिला कि 44 साल से बांट रहा हूं, अभी तक रत्ती भर उसमें कम नहीं हो रहा है। ऐसा आपके अंदर बहुत संभावनाएं हैं। काहे को जरा जरा बात में। नाव में बैठे थे महात्मा और नाव चली मझधार में। नाव में कोई छेद था, वो छेद बड़ा हो गया, पानी आ रहा था, तो महात्मा करमंडल भर भर के पानी का नाव में डाल रहे। और नाव वाला समझता था कि महात्मा तो सिद्ध पुरुष हैं, लेकिन बोले बाबा ये क्या कर रहे हो। उन्हें जब छेद बढ़ा दिया, उसने डुबाना चाहता है तो उसकी मर्जी पूर्ण हो। वो लगा रहा, उसने कुछ अपना पुरुषार्थ करके छेद बंद कर दिया और पानी उलेचने लगा। तो महात्मा भी करमंडल भर के उलेचने लगे। बोले बाबा अब बाहर क्यों उलेचते। बोले उसने तेरे को प्रेरणा दी है, ऐसे ऐसे बंद करो। हाँ तू सफल हुआ तो उसकी मर्जी है किनारे लगने की, तो उसकी मर्जी में हम हाजिर हैं। डुबाता है तो तैयार है, नया चोला देगा, ले जाता है तो तैयार है, पानी बाहर उलेचो। नई नई शादी हुई थी और युवराज थे, राजकुमार, रानी और राजा सैर करने जा रहे थे। आए समुद्रिक शहर, उस शहर से नाव चलती। उस जमाने में मोटर बोट का इतना प्रचलन नहीं था। हाय आवाज लगी, तूफान लगा, हिले नाव, ये डूबे, सब चिकारियां भरने लगे, सब लोग घबराने लगे। नाविक भी बहुत आपाधापी में पड़ गया, बहुत नाव को बचाने में तनाव में आ गया। ऐसा तूफान, यूं तरंग उड़े, ऐसा उछल, बारिश, तूफान, दे धमाधम। वो नई शादी करके आई, वो भी घबराई, लेकिन उसका राजकुमार जो पति था ना, वो मुस्कुरा रहा है। उसने बोला जी सुनो, जी सुनो। बोले क्या है। बोले सब घबरा रहे और आप हंस रहे, आपको डर नहीं लगता। युवराज ने मयान में से तलवार निकाली और आंखें दिखाई दुल्हन को और उसके गर्दन पे तलवार रख दी। तो वो हंसने लगी। तो दुल्हा ने पूछा तुमको डर नहीं लगता। बोले मैं काहे को डरूं, तलवार किसी दुष्ट के हाथ में नहीं है, मेरे स्वामी के हाथ में। वो मेरा तलवार क्या कर लेगी। बोले ऐसे जीवन किसी दुष्ट के हाथ में नहीं, मेरे दाता के हाथ में। आंधी तूफान क्या कर लेगा, क्या कुछ कर लेगा। मैं इसीलिए मौज में हूं। 4 दिन पहले फेरे फिरे हैं तो तेरा मुझ पर इतना भरोसा है,
हम तो जन्म जन्म के उसके, तो उस पर भरोसा नहीं रखेंगे। तमाम दुनिया है खेल मेरा, मैं खेल सबको खिला रहा। ये प्रभु का खेल है, उसमें भागीदार हो जाओ। क्या है, भौंकते तो भौंकने का मजा लो। क्या करे, कुत्ते भौंक रहे, ध्यान भजन नहीं लगता। क्या करे, ये हो रहा। अरे मेरे को ऐसा होता था, मैं एकांत में गुरुजी ने भेजा और ऐसी जगह पे भेजा कि एक दिन भी एकांत नहीं मिला। चारों तरफ भीड़ भड़ाका, झोपड़पट्टी बस्ती। मैंने गुरुजी को कहा मैं तो यहाँ एक दिन भी नहीं रह सकूंगा, मेरी एकांत में गुफा है नर्मदा किनारे, आप आज्ञा दें तो मैं अपनी गुफा में जाके भजन करूंगा। गुरुजी ने चिट्ठी लिखी, उधर ही रहो। फिर मैंने लिखा विस्तार से, क्या रात को कुत्ते भौंकते, दिन को ये बस्ती वाले छोरे शोर करते हैं, गालियां लिख जाते दीवालों पे। अरे बोले गालियां लिखते हैं तो गालियां तो आकाश में गई, और कुत्ते भौंकते तो ओम ओम बोलते, ऐसा क्यों नहीं सोचता है, वहीं रहो। 7 साल में वहां रहा। इसीलिए ऐसा मजबूत बना के समाज में गुरुजी ने रख दिया था, हर हाल में मस्त। सुखम वा यदि वा दुखम सहयोगी परमोम बता। कैसी भी अवस्था आ जाए, बाहर की अवस्था हमको दबोच दे, हम चेतन और जड़ अवस्था से डरे, हम नित्य और अनित्य से डरे, हम शाश्वत और नश्वर से डरे अथवा नश्वर को बनाए रखें, जो होगा देखा जाएगा। नाव हिल रही है तो हिलने दे, पानी आ रहा है तो और कर्मंडल भर के डाल, मंदी है तो और उदारता से भंडारा कर, क्या हो जाएगा। एक महात्मा के यहाँ चोर आए रात को। बाबा दिन में गुरु पूनम हुई है, वो बंदूक ले आए 12 बोर वाली। अरे बोले ये सब दिखाने की जरूरत नहीं, तेरे को जो करना है कर ले, डराने से काम नहीं चलेगा। तो क्या चाहते हो। डकैतों का गिरोह ने कहा कि बाबा गुरु पूनम हुई है आज, बहुत चढ़ावा आया होगा, माल कहाँ है। बोले देख ढेर इधर लगा है, उधर लगा है, उधर लगा। बोले बाबा रोकड़ कहाँ है। बोले रोकड़ तो समिति वाले ले गए घर पे। रोकड़ तो बेटे ले गए, कुछ पड़ा होगा उधर देख लो। बाबा ने तो अपना धोती कुर्ता वुर्ता उतार के एक लंगोट में खड़े हो गए। बोले ले ले। चांदनी रात थी, गुरु पूनम, पूर्णिमा की रात थी। टिल्ले पे जाकर बाबा तो नाचने लगे, तक धीनाधीन, फिर भी नफे में। क्या खाया, क्या पिया, क्या घूमे, क्या रखा, क्या बांटा, फिर भी नफे में। वो डकैतों का गिरोह जो रहा आगेवान, उसने देखा कहीं भक्तों को बुलाने तो नहीं गए अथवा पुलिस को तो खबर करने नहीं गए। देखा तो ये तो नाच रहे, फिर भी नफे में। कौन क्या छीन सकता है, मेरा खजाना कौन छीन सकता है। मैं शाश्वत हूँ, ये सब नश्वर है। शाश्वत को नश्वर क्या बिगाड़ सकता है। मैं नित्य हूँ, ये सब अनित्य है। मुझ चैतन्य का क्या बिगड़ा। और फिर भी बिगड़ा तब भी कुछ नहीं बिगड़ा, फिर भी नफे में हूँ। बोले बाबा ये क्या गाने का मतलब। बोले भाई नफे में हूँ। आया तो बिल्कुल नेकेड था, अभी लंगोटी तो तुम भी नहीं छीनोगे। आया था तब बिना लंगोटी के थे। इतना खाया पिया, ज्ञान ध्यान पाया, इतना नफा, और ये लंगोटी भी नफे में है। बोले बाबा इधर कहीं टिल्ले में माल बाल तो नहीं। बोले ये भी खोद लो तुम चाहिए तो। वो देखते ठगा रह गया कि इतनी आपदा, इतना भारी सम्मान होता था तभी भी बाबा मौज में, और इतना भारी डराया अपमान किया फिर भी बाबा अपनी असलियत में मस्त है कि धिक्कार है हमारी डकैती को। ओ मुखिया का मन बदल गया, वो शरणागत हो गया तो दूसरे डकैत कहाँ डकैती करे, सब चेले बन गए। सामने रखो, क्या डरना क्या मरना, जो होगा देखा जाएगा। फिकर फेंक कुएं में, जो होगा देखा जाएगा। मेरे बेटे का हो जाए, मेरी सासू का हो जाए, मेरे ससुर का हो जाए, मेरा हो जाए, मेरे पति का हो जाए, मेरी पत्नी का हो जाए। अरे तो ज्ञान में स्थित हो जाए, फिर अपने आप तेरे हाजिरी मात्र से सब चंगा होगा। कड़वी दवा भी हितकारी और मीठी दवाई भी हितकारी है, मीठा भोजन भी हितकारी और चरपरा भी हितकारी।